हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, सलाम वालेकुम। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और मेरे सभी किसान भाइयों को, मेरे सभी यूट्यूबर साथियों को, मेरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नए साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो आप लोगों ने कुछ कमेंट किए हैं बायोगैस संबंधी और कुछ के रोग संबंधी, तो उनके मैं आज से जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहला जो है सवाल है वो शहजाद कुरैशी साहब का है। तो शहजाद कुरैशी साहब लिखते हैं कि बकरी के थोड़े दिनों में दस्त होते हैं, मतलब डिसेंट्री होती है बार बार उसको, और खाना पीना छोड़ देती है, प्रेग्नेंट भी है। तो कुरैशी साहब, ये दो ही कारण से होती है। एक तो उसका जो लीवर कमजोर होता है, और दूसरा जो होता है वो है उसके पेट के अंदर कीड़े, पेट में वर्म होते हैं, उनके कारण। तो आप उसको पहले तो डीवर्मिंग करवाएं, जिसमें फैनमेंडाजोल ही उसको डीवर्मर दें, क्योंकि फैनमेंडाजोल जो है वो आपका प्रेगनेंसी सेफ होता है। ठीक है जी। और उसको एक आध कोई लीवर टॉनिक स्टार्ट करवा दीजिए। ली 52 आता है, ब्रोटोन आता है, और विटाकाइंड लीव आता है, बहुत से सारे लीवर टॉनिक आते हैं। तो आप उसको लीवर टॉनिक स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपकी बकरी जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। दूसरा है जी सोनी गिल साहब का। सोनी गिल साहब लिखते हैं कि 12 दिसंबर सर्दी की रात में काफ़ी गैस कम बन रही है, 75% गैस बन रही है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है जी? और लीकेज की समस्या सेट नहीं हो रही है? तो गिल साहब, हाँ जी, सही बात है। ये जो है बायोगैस जो बनती है, ये धूप के कारण ही बनती है। धूप और गोबर का जब किण्वन क्रिया जब उसमें होती है तभी बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। यानी का कहने का मतलब है कि अगर धूप अच्छे से धूप नहीं होगी तो बायोगैस बहुत ही कम बनेगी, बहुत कम। हमारे भी ऐसे ही है, बहुत कम बनती है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और लीकेज पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, वो आप देखें और उसका लीकेज बिल्कुल सेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी प्रवीण मीणा जी लिखते हैं कि प्रसव के बाद का ट्रीटमेंट बताएं। तो मीणा साहब, प्रसव के बाद ट्रीटमेंट में आपको पता है, एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी देना ही होता है, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह दीजिए, और बाकी उस पशु की कंडीशन पे निर्भर होता है, कितनी कमजोरी है, कितना हेल्थी है, उस हिसाब से आप उसको हेल्थ टॉनिक दे सकते हैं। और प्लस उसको कोई अच्छा सा एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। और एक गोट फार्म अमरो, इन्होंने लिखा है कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, बकरियों के अपशिष्ट से क्या हम ये बायोगैस बना सकते हैं? आप बिल्कुल बकरियों के अपशिष्ट से भी बायोगैस बना सकते हैं। लोग तो घरों में बचे हुए जो वेस्ट बचा हुआ होता है उससे ही बायोगैस तैयार कर लेते हैं। तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें भी गैसें बनती है, और बकरियों का जो अपशिष्ट है उसमें भी गैस बनती है, लेकिन उसमें कम बनती है, थोड़ा ये दिक्कत होती है। बाकी आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 6 घन मीटर का बनाइए, 4 घन मीटर का बनाइए, बहुत बढ़िया से रहता है, ये कोई दिक्कत नहीं। और आपने वीडियो को सराहा, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और क्रिकेट गुरु जो इन्होंने लिखा है कि सर प्लीज़ बायोगैस सर्दियों में बना सकते हैं क्या, इस पर वीडियो बनाएं। तो क्रिकेट गुरु जी, अपने कोई भी मौसम में बायोगैस बना सकते हैं। बायोगैस डाइजेस्टर कोई भी मौसम में हम बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि डाइजेस्टर बहुत अच्छे से बना जाना चाहिए, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए। और गैस कम बनेगी, सर्दियों में बहुत कम बनेगी गैस, लेकिन बनेगी ज़रूर। और गर्मियों में तो गैस भरपूर बनती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ये। और ये सूरज के बिना थोड़ी सी समस्या में आ जाती है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद है वसीम राजा। वसीम राजा जी लिखते हैं कि 1000 लीटर की टंकी के लिए कितना गोबर कितना पानी चाहिए? तो वसीम राजा साहब, मैं आपको बता देता हूँ, आप टंकी के 4 भाग कर लीजिए। 4 भागों में आपने 75% में उसके मतलब गोबर का और पानी का घोल रखना है, और ऊपर का जो 25% का हिस्सा होता है उसको आपने खाली रखना है। तो उसका आप डिवाइडेशन कर लीजिएगा। बाकी मैं इस पर और वीडियो डाल दूंगा कि किस तरह से उनके भाग बनाने हैं, मतलब। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना सकते हो। और उसमें गोबर का मात्रा और पानी का मात्रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 50% का रखना होता है। 50 किलो गोबर है तो 50 लीटर पानी, इस तरीके से। नेक्स्ट है जी मिस्टर मोहन 000। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, मेरे पास 10 पशु है, मुझे बायोगैस प्लांट बनाना है। गैस से कितनी उत्पादन कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं कि नहीं? इन्होंने ये लिखा है। तो मिस्टर मोहन जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी सोच है आपकी।
कुछ किसान भाइयों ने तो इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया से सिस्टम बना रखा है। इंजन, डीजल इंजन भी चलाते हैं घर में, बिजली भी, जनरेटर भी चला के बिजली उत्पादन भी करते हैं। और आप 6 घन मीटर का अगर बनाना चाहो, 10 पशु है तो 6 घन मीटर का आप बना लीजिए बायोगैस। और उसके लिए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिल जाएगी। गवर्नमेंट आपके अगल बगल में कोई अपने कृषि अनुसंधान केंद्र है तो वहाँ जाकर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। वहाँ से आपको मिस्त्री भी मिलेगा, और उन्हीं का, गवर्नमेंट का मिस्त्री होता है। और ये इसमें कुछ पैसा भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, बहुत ही बढ़िया आपने सोचा है ये। और बिल्कुल आप बनाइए मिस्टर मोहन सिंह जी। उसके बाद है जी सारा मालवान सीप फार्म। सारा मालवान सीप फार्म, इन्होंने लिखा है सर 15 दिनों में बाद कितना गोबर डालें। तो मालवान साहब 15 दिनों के बाद नहीं, आपने 5-5 दिनों से ही उसमें गोबर डालते रहना है। अगर छोटा डाइजेस्टर अगर आपके पास है तो उस डाइजेस्टर के अंदर आपको डालना है। जैसे मान लीजिए आपने 500 लीटर का टंकी में बना रखा है, तो उस डाइजेस्टर के अंदर आपको 5 दिनों से लगभग 5-7 किलो गोबर हो और 5-7 लीटर पानी हो, यानी 15-20 लीटर का घोल आपने 4-5 दिनों के बाद डालना ही डालना है। और अगर बड़ा है, जो 1000 लीटर की टंकी में है, तो थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। बाकी आपने घोल 4-5 दिनों में उसमें डालना ही डालना है। शाहरुख अली ये लिखते हैं सर मैं कोलकाता से हूँ, सब्जी साग में गैस बनता है क्या? जी बिल्कुल बनता है साहब, शाहरुख अली साहब, बिल्कुल गैस तो है। जो अवशिष्ट जो भी है, या फिर बचा खुचा भोजन होता है, या फिर और कुछ अपने जो वेस्ट मटेरियल अपने डालते हैं, इधर उधर फेंकते हैं, सब्जी वगैरह का डंठल वगैरह जो भी है, ये बिल्कुल सड़ता है और सड़ने के बाद इसमें गैस बनती है। ये तो जाहिर सी बात है। तो आप बिल्कुल अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। बाकी बायोगैस जो है वो सबसे बढ़िया जो कामयाब है वो गोबर का ही कामयाब है। तो मेरे सभी यूट्यूबर्स साथियों को मिल गया होगा जवाब। और बाकी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए हुए थे कि सर गैस कम बन रही है, गैस जो डाइजेस्टर है वो लीकेज सेट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं लीकेज के लिए फिर स्पेशल एक दिन एक वीडियो बना के डाल दूंगा। और रही बात गैस कम बन रही है, तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो है सर्दियों के टाइम में कम बनती है, तो सूरज नहीं दिखेगा तो गैस उसमें स्वाभाविक सी बात है किण्वन क्रिया कम होगी, और वो जो गैस है वो पूरी अच्छे से बन नहीं पाएगी, कम बनेगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्लोज करते हैं अपना आज का वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर लेके आने वाला हूँ। इसी तरीके से बने रहें हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। आप शेयर कम करते हो, व्यू बहुत कम आते हैं, और व्यू नहीं आते, कमेंट नहीं आते, तो फिर आनंद नहीं, जोश नहीं बनता है ना। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा शेयर कर दिया करो, ताकि इससे किसान भाइयों को, दोस्तों को फ़ायदा हो सके और हमारा हौसला बुलंद हो सके। ओके दोस्तों, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। इसी तरीके से मेरे चैनल पे प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।